18 मई 2017 को मध्य प्रदेश के बूना का रहने वाला 17 साल का हेमंत मीणा अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर एक सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए घर से निकला था। हेमंत उस बाइक की डील पहले से ही सेट कर चुका था और अब अपने पिता से पैसे लेकर वो अपने दोस्तों के साथ उस बाइक को लेने के लिए गया था। उसे घर से निकले हुए बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन हेमंत अपने घर वापस ही नहीं लौटा। इसके बाद हेमंत के पिता अंतर सिंह उन्होंने उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद भी उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा था, जिसकी वजह से उन्हें अपने बेटे की चिंता होने लगी। और इसके बाद हेमंत के पिता गुना पुलिस स्टेशन में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी बात पुलिस वालों को बताई। अंतर सिंह की बात सुनकर पुलिस वालों को लगा कि हेमंत 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने के लिए निकला हुआ है, तो हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं मौज मस्ती या फिर पार्टी वगैरह कर रहा होगा, या फिर बाइक लेने के बाद इधर उधर घूमने के लिए निकल गया होगा। वो खुद ही कुछ टाइम में वापस घर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हेमंत के पिता को हेमंत के ही नंबर से फोन आता है और फोन करने वाला हेमंत नहीं बल्कि कोई और था। वो व्यक्ति हेमंत के पिता से कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा और सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी से 50 लाख रुपए का इंतजाम करो। और साथ ही उसने धमकी देते हुए ये भी कहा, अगर इस बात की खबर किसी को भी लग गई तो अच्छा नहीं होगा। तो हेमंत के पिता अंतर सिंह ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और जल्द ही 50 लाख रुपए का भी इंतजाम करता हूँ, तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। फोन करते ही हेमंत के पिता तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं, क्योंकि अब ये केस अपहरण का लग रहा था, वो भी एक 17 साल के लड़के का जो कि एक नाबालिग था। उसके बाद पुलिस तुरंत हेमंत को तलाश करने में जुट जाते हैं। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी हेमंत का कुछ पता नहीं चला। लेकिन इस घटना के 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन में एक अनजान शख्स का कॉल आता है। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि पटेल नगर इलाके में रेलवे लाइन के पास पुलिया के नीचे एक लड़के का शव पड़ा हुआ है जो बुरी तरह से जल चुका है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो चुकी थी। उन्हें लगा जिस लापता लड़के की वो लोग तलाश कर रहे हैं, शायद वो शव उसी लड़के यानी कि हेमंत मीणा का ही हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचकर उस शव की शनाख्त करवाते हैं तब पता चलता है कि वो हेमंत नहीं बल्कि उसका दोस्त ऋतिक नामदेव है। यानी कि अभी हेमंत का कुछ अता पता नहीं था और इधर उसके एक दोस्त ऋतिक नामदेव का कत्ल हो चुका था। और यहीं से ही इस केस में एक और नया मोड़ आता है, जिसमें पुलिस भी बुरी तरह से उलझ चुके थे, क्योंकि अपहरण तो हेमंत मीणा का हुआ था और फिर 2 दिन बाद अर्धजली हालत में जो शव मिला वो हेमंत का नहीं बल्कि उसके दोस्त ऋतिक नामदेव का था। पुलिस भी हैरान थी कि ये क्या मामला है और इसके पीछे का असल मास्टरमाइंड कौन है। जब इस घटना का खुलासा होता है तब एक नहीं बल्कि 3 कत्ल के खुलासे कर दिए जाते हैं, जिसके बारे में सुनकर उस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई 5 नाबालिग दोस्तों से, जिनमें हेमंत, लोकेश, ऋतिक, संस्कार और हनी दुबे, ये 5 लड़के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो सभी एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का हर काम में साथ दिया करते थे। हालांकि हेमंत एक अच्छे खासे अमीर घराने से बिलोंग करता था। उसके पिता अंतर सिंह सिंचाई विभाग में जॉब करते थे। लेकिन ये केस तब बिगड़ना शुरू हुआ जब हेमंत 40,000 रुपए लेकर घर से अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने के लिए निकला और फिर वो वापस घर पर ही नहीं पहुंचा। जिसके बाद हेमंत के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे और फिर अगले दिन उसके पिता को 50 लाख रुपए फिरौती के लिए कॉल आई। पुलिस सबसे पहले उस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं जिस नंबर से फिरौती की रकम मांगी गई थी। उस नंबर की लोकेशन गुना से करीब 250 किलोमीटर दूर इंदौर में पाई गई। पुलिस तुरंत इंदौर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि उस फोन की लोकेशन एक सुनसान इलाके की पाई गई थी, जहां आसपास इन्वेस्टिगेशन करने पर फोन करने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस वाले भी अब समझ चुके थे इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई बड़ा मास्टरमाइंड है, जो पुलिस को गुमराह करने के लिए ये सभी हरकतें कर रहा है। और पुलिस की एक टीम इधर हेमंत की फोटो दिखाकर उसके बारे में हर जगह पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेमंत का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा
रहा था। ऐसे ही तलाश करते करते कई दिन बीत चुके थे और इसके बाद पुलिस हेमंत के पिता से ही उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए थोड़ी पूछताछ करते हैं। हेमंत के पिता अंतर सिंह ने भी पुलिस को बस इतना ही बताया कि 18 मई को आखिरी बार हेमंत अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने गया था। साथ में उन्होंने हेमंत के चारों दोस्तों के बारे में भी बताया। पुलिस को एक बात और पता चली कि एक महिला पूनम दुबे जो हेमंत के दोस्त हनी दुबे की मां है, हेमंत अक्सर उनके घर पर आया जाया करता था। साथ ही हेमंत के पिता ने यह भी बताया कि पूनम दुबे के घर पर अक्सर कुछ अनजान लोगों का आना जाना लगा रहता है। उनका कहना था कि पूनम दुबे का कई आपराधिक तत्वों के लोगों से संपर्क रह चुका है। उसके घर पर अक्सर लड़कों की टोली बैठकर शराब और सिगरेट पीते रहते हैं। पूनम दुबे एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करने को लेकर भी चर्चाओं में रह चुकी थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। अंतर सिंह ने यह भी बताया कि मैं अपने बेटे हेमंत को अक्सर उसके घर जाने से मना करता रहता था, लेकिन फिर भी वो उसके घर जाया करता था। उन सभी बातों का पता चलते ही पहले तो पुलिस हेमंत के चारों दोस्तों को तलाश करना शुरू करती है और उनके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती रहती है। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है इन चारों दोस्तों में से 3 दोस्त तो घर पर मौजूद थे, लेकिन उनका चौथा दोस्त ऋतिक नामदेव अपने घर से लापता था। लापता होने की वजह से पुलिस का शक अब ऋतिक पर चला गया कि हो ना हो हेमंत के लापता होने के पीछे जरूर ऋतिक का ही हाथ होगा। तो इसीलिए अब पुलिस हेमंत की तलाश करने के साथ साथ ऋतिक को भी तलाश करना शुरू कर देती है। उसी दौरान पटेल नगर में एक पुलिया के नीचे से पुलिस को ऋतिक का जला हुआ शव बरामद होता है और उसके गले हाथ पर भी किसी हथियार से वार किया गया था। फिर यहीं से पुलिस को ऋतिक के कत्ल और हेमंत के अपहरण के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। दरअसल ऋतिक के शव की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पर्स से पाटनपुरा इंदौर का एक बस टिकट मिला था, क्योंकि हेमंत के पिता को फिरौती के लिए आखिरी बार हेमंत के मोबाइल से जो फोन किया गया था उसकी आखिरी लोकेशन भी पाटनपुरा इंदौर की ही थी, जिससे पुलिस को लगने लगा था कि हेमंत के अपहरण में उसके दोस्तों का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें लोकेश, हनी दुबे और संस्कार शामिल थे, लेकिन वो तीनों ही नाबालिग थे। इसीलिए उनके ऊपर ना तो ज्यादा दबाव बनाकर पूछताछ की जा सकती थी और ना ही अभी उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत थे। खैर, उन तीनों से थोड़ी बहुत पूछताछ की गई, जिसमें कुछ खास पता नहीं चल पाया। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। तभी 28 मई को अचानक खबर मिली कि लोकेश रोधी यानी कि हेमंत के दूसरे दोस्त को भी कत्ल कर दिया गया है। उसका शव नेगमा के जंगलों से बरामद किया गया था। लोकेश को भी ठीक उसी तरह मारा गया था जिस तरीके से ऋतिक को किया गया था। इधर पुलिस हेमंत को तलाश करने में लगी हुई थी और इधर एक के बाद एक कत्ल होते जा रहे थे, जिनमें केवल हेमंत के दोस्तों को ही टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि ऋतिक और लोकेश को एक ही तरीके से मारा गया था। तो इससे ये भी साफ हो चुका था कि इन सभी घटनाओं को अंजाम देने वाला एक ही शख्स है, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जिन दोस्तों को हेमंत के लापता होने की जानकारी हो सकती थी, सिर्फ उन्हीं दोस्तों को टारगेट किया जा रहा हो, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था मास्टरमाइंड को इस बात का डर हो कि कहीं पकड़े जाने पर वो लोग दबाव में आकर पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दें, इसीलिए एक एक करके उन्हें मारा जा रहा था। इन सभी बातों को लेकर अब पुलिस का शक सीधा पूनम दुबे पर जाने लगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सुराग में मिले जो पूनम की तरफ ही इशारा कर रहे थे। इसीलिए पुलिस बिना देरी किए पूनम दुबे के घर पर पहुंची और उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लेकिन सबसे अजीब बात यहाँ पर यह थी, जब पूनम दुबे को पूछताछ के लिए अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसके बचाव में कई लोगों के फोन आने लगे, जिससे पुलिस वालों का शक पूनम दुबे पर और ज्यादा गहराता चला गया। इसीलिए अब पूनम के साथ साथ उसके बेटे यानी कि हेमंत के दोस्त हनी दुबे और संस्कार को भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया और इस बार उनसे सख्ताई से पूछताछ की गई। लेकिन पूछताछ के दौरान एक ऐसी भयानक और डरा देने वाली कहानी सामने आई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल पूनम दुबे शुरू से ही लालची किस्म की औरत थी। उसे पैसा और लग्जरियस लाइफ जीने का बहुत शौक था, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। और फिर धीरे धीरे पूनम गलत रास्ता अपनाती चली गई। उसके घर पर कई अनजान लोग आने जाने लगे। हालांकि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब पूनम के बेटे हनी दुबे की दोस्ती हेमंत मीना से
हुई और वो उसके घर भी आने जाने लगा। और जब हनी की माँ पूनम को ये पता चला कि हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में जॉब करते हैं और वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो पूनम ने हेमंत को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। और जब पूनम का बेटा हनी दुबे घर पर मौजूद नहीं होता था, तब हेमंत उसके घर पे फिर भी आने जाने लगा। इतना ही नहीं, पूनम ने हेमंत से एक बार उसके घर से ज्वेलरी और कुछ पैसे भी मंगवाए थे। उसने हेमंत की माँ के झुमके भी राकेश सोनी नाम के ज्वेलर के पास 25,000 रुपए में गिरवी रख दिए थे। पूनम और हेमंत के बीच अवैध संबंधों का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन ये बात आखिरकार कब तक छुप कर रह सकती थी। और फिर एक दिन इन दोनों के रिश्ते के बारे में हेमंत के दोस्त यानी कि पूनम के बेटे हनी दुबे को पता चल गया। उस दिन से हनी दुबे हेमंत से बहुत नफरत करने लगा। वो उसी दिन हेमंत को मारने का फैसला कर चुका था। हनी दुबे मौके की तलाश में रहने लगा और वो मौका उसे तब मिला जब हेमंत अपने घर से 40,000 रुपए लेकर हनी दुबे के साथ सेकंड हैंड बाइक लेने के लिए निकला। उसी दौरान हनी दुबे ने हेमंत से छुपकर अपने बाकी दोस्तों को भी मोटरसाइकिल लेने की पार्टी के बहाने निर्मा के जंगलों में बुलाया और खुद भी हेमंत के साथ अपनी स्कूटी से वहां पहुंच गया। वहां बैठकर इन्होंने बियर पार्टी की। हालांकि उस समय इनका एक दोस्त संस्कार वहां मौजूद नहीं था, लेकिन हनी दुबे ने हेमंत के पास जो गाड़ी के 40,000 रुपए थे, उन पैसों का लालच देकर अपने दोनों दोस्तों ऋतिक और लोकेश को अपने प्लान में शामिल कर लिया। इसके बाद हनी दुबे ने मौका पाकर एक बियर की बोतल उठाई और हेमंत के सर पर जोर से दे मारी। हेमंत के सर पर चोट लगने के साथ साथ वो बोतल भी टूट गई और इससे पहले हेमंत कुछ समझ पाता, हनी दुबे ने टूटी हुई बोतल से उसके ऊपर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। हेमंत वहीं पर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जिसके बाद हनी दुबे हेमंत की जेब से 40,000 रुपए निकाल लेता है। उन पैसों को वो तीनों दोस्त हनी दुबे, ऋतिक और लोकेश आपस में बांट लेते हैं, जिसमें हनी दुबे उन 40 में से आधे से ज्यादा पैसे तो खुद रख लेता है और बाकी के बचे हुए पैसे ऋतिक और लोकेश को दे देता है। इसके अलावा हेमंत के पास जो 2 मोबाइल थे, वो दोनों ही मोबाइल फोन्स स्विच ऑफ करके हनी दुबे अपने पास रख लेता है। इधर हेमंत की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी और इधर इसके बाद पहचान छुपाने के लिए उन लोगों ने पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया और फिर ये तीनों अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद हनी दुबे अपनी मां पूनम को सारी सच्चाई बता देता है। पूनम दुबे भी कोई सीधी सादी महिला तो थी नहीं। उसने अपने बेटे के अपराध को छिपाने के लिए एक बहुत भयानक और खतरनाक षड्यंत्र को रचना शुरू कर दिया। पूनम ने सबसे पहले ऋतिक से कहा कि तुम हेमंत का मोबाइल फोन लेकर इंदौर जाओ। वहां पहुंचकर तुम हेमंत के मोबाइल से ही हेमंत के पिता को फोन करके 50 लाख रुपए की मांग करो। पैसों के लालच में आकर ऋतिक ने ठीक वैसा ही किया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिरकार ऋतिक को किसने मार डाला। और जब इस बारे में पूनम से पूछा गया तो उसने बताया, जब पुलिस हेमंत को तलाश कर रही थी तो उस समय ऋतिक भी लापता था, क्योंकि वो तो इंदौर गया हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस का शक ऋतिक पर चला गया। लेकिन इंदौर से वापस लौटने के बाद ऋतिक और लोकेश पूनम को ब्लैकमेल करने लगे कि उन्हें फिरौती की रकम का हिस्सा पहले ही चाहिए, नहीं तो वो दोनों सब कुछ पुलिस को बता देंगे। लेकिन जब ऋतिक और लोकेश हद से ज्यादा ब्लैकमेल करने लगे, तब पूनम ने उन दोनों को भी रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। और फिर प्लान के अनुसार 25 मई को हनी दुबे और उसका दूसरा दोस्त संस्कार लोकेश को पैसे दिलाने के बहाने अपनी एक्टिवा से नेगमा की ओर लेकर गए। उन्होंने रास्ते में नानाखाड़ी पेट्रोल पंप पर लोकेश से ही कोल्ड ड्रिंक की एक खाली बोतल में 2 लीटर पेट्रोल मंगवाया और फिर नेगमा के स्टॉप डैम के पास ले जाकर कुकरियों से हमला करके उसे भी मार दिया। उन्होंने उसकी जेब से 3200 रुपए, आधार कार्ड और पर्स भी निकाल लिया, जिसके बाद उन्होंने लोकेश के शव को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद 26 मई को ऋतिक को भी पैसे देने के बहाने बुलाकर एक्टिवा से अपने साथ लेकर गए। उसे भी नानाखेड़ी पेट्रोल पंप पर भेजकर उसी से 2 लीटर पेट्रोल मंगवाया और ऋतिक को साथ लेकर पटेल नगर पुलिया के नीचे पहुंच गए। इसके बाद हनी दुबे और संस्कार ने मिलकर एक चादर से ऋतिक का गला घोंट दिया, साथ ही उसके सर पर पत्थर मारकर ऋतिक को भी खत्म कर दिया और उसकी लाश पर वे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालांकि हेमंत के परिजनों ने तो पहले से ही पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। पुलिस पर यह सवाल भी उठ रहे थे कि जब आरोपी पहले ही दिन से पुलिस की नजर में था, तो पुलिस फिर सच क्यों नहीं उगलवा पाई, क्योंकि आरोपियों ने दूसरी बार पूछताछ के लिए लाए जाने के दौरान 2 कत्ल कर दिए। हालांकि ऋतिक और लोकेश से पहले वो हेमंत को भी कत्ल कर चुके थे, यानी कि पुलिस की भूमिका इस पूरे केस में संदिग्ध रही। इधर पूनम दुबे ने पुलिस को एक और चौंका देने वाली बात बताई। उसका कहना यह था कि अगर वो दोनों माँ बेटे पकड़े नहीं जाते तो संस्कार को भी खत्म कर दिया जाता, क्योंकि अब संस्कार ही बचा था जो उन दोनों माँ बेटे की असलियत को जानता था। खैर, इस घटना का खुलासा हो जाने के बाद हनी दुबे और संस्कार की निशानदेही पर
कर हेमंत और लोकेश के शवों को भी बरामद कर लिया गया। साथ ही पूनम दुबे, हनी दुबे और संस्कार के दिए गए बयान, सबूतों और गवाहों के आधार पर सेशन कोर्ट ने इस जघन्य अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस मानकर अपना फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने पूनम दुबे, संस्कार और नाबालिग आरोपी हनी दुबे को भी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब एक नाबालिग को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हनी दुबे को 3 दोस्तों को कत्ल करने और सबूत छिपाने के आरोप में दोषी पाया गया था। तो बस ये थी पूरी कहानी, कैसे थोड़े से लालच के चक्कर में इतने कत्ल कर दिए गए और यहाँ तो अभी एक कत्ल और होना बाकी था। बस कैसे ना कैसे पुलिस वालों को हत्यारों का पता चला, शक हुआ और उन्हें उठा लिया गया, नहीं तो अभी एक कत्ल और हो जाता और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। और यहाँ जो एक लड़का था जो कि अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था, उसे भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो बस यही थी पूरी कहानी। बस मेरा इतना ही कहना है, आप लोग इस स्टोरीज को अपने दिल पर मत लीजिएगा। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता और मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि दिल किसी का दुखे भी नहीं। तो बस आप इसे सुनिए, केस के बारे में जानिए, डिटेल्स पर ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही अगर आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नियायो बीन को कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।